तो कैसे हैं आप लोग। मैं देवराज चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल देवराज केमिस्ट्री क्लासेस पर। तो बच्चों, ये जो वीडियो है कक्षा 12 के चैप्टर 2 वैद्युत रसायन के, इस वीडियो में बच्चों हमने पिछली वीडियो में हमने ड्रॉप किया था, वहाँ से पिकअप करेंगे। मतलब वहाँ हमने सेल रिएक्शन को रेडॉक्स रिएक्शन में बदलना और रेडॉक्स रिएक्शन को सेल रिएक्शन में बदलना सीखा था। तो इस वीडियो में हम वो काम हम किसके लिए कर रहे थे, नष्ट इक्वेशन के लिए कर रहे थे। तो इस वीडियो का जो पहला टॉपिक होगा वो क्या होगा, नष्ट इक्वेशन होगा। क्या होगा बच्चों, नष्ट इक्वेशन। तो नष्ट इक्वेशन क्या है, यहाँ ध्यान देंगे। हमारा टॉपिक है नष्ट समीकरण। क्या बोलते हैं, नष्ट इक्वेशन। ये नष्ट इक्वेशन क्या है, हमारे एक साइंटिस्ट है, उनका नाम नष्ट था। नष्ट ने स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और पोटेंशियल, ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बीच में एक रिलेशन दिया, जिसे क्या बोलते हैं हम, नष्ट इक्वेशन। क्या बोलते हैं बच्चे, नष्ट इक्वेशन। ठीक है, तो जैसे सपोज करो x है, x के ऊपर n पॉजिटिव, उसने n ही इलेक्ट्रॉन लिए, क्या बना दिया, x बना दिया। क्या बना दिया बच्चे, x बना दिया। तो ये एक इक्वेशन है, इन्हें क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट, उन्हें क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट। ये रिएक्टेंट है, ये क्या है, प्रोडक्ट। मतलब ये अभिकारक हैं, ये क्या है बच्चे, उत्पाद है। क्या है, उत्पाद। तो अब हमें क्या दिया, ई सेल बराबर ई नोट सेल माइनस 2.303 RT बटे NF लोग उत्पाद बटे अभिकारक। प्रोडक्ट ये है और रिएक्टेंट ये है। तो ये जो रिलेशन है इसको क्या बोलेंगे, जो दिया हुआ है इसे बोलेंगे नष्ट इक्वेशन। नष्ट ने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बीच में एक रिलेशन शो करा, जिसे क्या बोलेंगे, नष्ट समीकरण। ये क्या है, एग्जाम में इसका क्वेश्चन आता है, कई बार क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ये जो है हमारा, ये है गैस कांस्टेंट R। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 0.0821 जूल केल्विन मोल इनवर्स। T टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस 298 केल्विन। ठीक है, ये होता है। F होता है फेराडे कांस्टेंट 96,500 कूलाम, इसकी हमारी वैल्यू होती है। ये हमारे कुछ भौतिकीय संकेतक हैं। अब होता क्या है बच्चे, अगर हम ई सेल निकाल लें तो ये वैल्यू में बार बार पुटअप करनी पड़ेगी क्वेश्चन में, थोड़ा कैलकुलेशन टफ से होगी। हम क्या करते हैं, इन सारी वैल्यूज़ को इसमें पुटअप करके एक सोल्व करके क्वेश्चन बनाते हैं। तो ई सेल बराबर ई नोट सेल माइनस 2.303 R 0.0821 T 298 N गुना 96,500 लोग x बटे x के ऊपर n पॉजिटिव। ये हमने सब वैल्यूज़ में रख दी। ये सब वैल्यू कैलकुलेट कर रहा है, क्या आता है हमारे इस इक्वेशन, ई सेल बराबर ई नोट सेल माइनस 0.0591 M/N लोग x बटे x के ऊपर n पॉजिटिव। ये इक्वेशन आ गई हमारे बच्चे। क्या आ गई, इक्वेशन। ई सेल बराबर ई नोट सेल माइनस 0.0591 बटे n लोग x/x पॉजिटिव। देखो कितना सिंप्लीफाई कर दिया इसको हमने। अब हमें क्या करना, सिर्फ ई नोट सेल फाइंड कर चाहिए, n चाहिए, और ये प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो चाहिए। बार बार एक हमें वैल्यूज़ रखनी पड़ती, कैलकुलेशन थोड़ा टफ होती है, उसीलिए कैलकुलेट करने के लिए हमने ये इक्वेशन ली। इससे ही से हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे बार बार हम। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम नष्ट इक्वेशन पे क्या करेंगे, एक क्वेश्चन देखेंगे बच्चे। तो बच्चों क्या है, ये हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है। इसमें क्या है, ये एक क्वेश्चन दिया है, ये हमारी सेल रिएक्शन है, ये इनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिए हुए अलग अलग, और क्या निकालना है, ई सेल निकालना है। ये क्वेश्चन में पूछ सकता है सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करो या सेल का EMF ज्ञात करो, बात एक ही है। तो उस समय सी सेल का क्या करना है, EMF या ई सेल निकालना है।
तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख देंगे, नस्ट इक्वेशन लिख देंगे, क्योंकि फॉर्मूला लिखने से क्या होता है हमें ये पता चल जाता है क्या दिया है क्या नहीं दिया है क्वेश्चन में। ई सेल बराबर ई नोट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लोग प्रोडक्ट बटे रिएक्टेंट। ये हमारा क्या है, नस्ट इक्वेशन है। तो सबसे पहले हम देखो करना क्या है, हमने फॉर्मूला लिख दिया। ये क्वेश्चन में क्या करना है हमें, क्वेश्चन में दो चीज़ करनी है बस। क्वेश्चन में दो चीज़ करते ही तुम्हारा क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या करना तुम्हें, दो चीज़ करनी है बच्चे, दो चीज़ करते ही हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। पहले तो क्या निकालना, ई नोट सेल निकाल लो आप, और दूसरा सेल रिएक्शन को रेडॉक्स रिएक्शन में चेंज कर लो, तो क्वेश्चन तुम्हारा हो गया। पहला हमें क्या करना है, ई नोट सेल निकालना है। ई नोट सेल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, ई कैथोड माइनस ई एनोड। ये फॉर्मूला है किसका है, ई नोट सेल का। कैथोड पे कौन सा लेंगे, एनोड पे कौन सा लेंगे, मैंने तो बता रखा। कैथोड पे क्या होता है, अपचयन होता है, एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीकरण। अपचयन हमारा इसका हो रहा है, ऑक्सीकरण इसका हो रहा है, तो ये वाला वोल्टेज कैथोड पे, ये वाला एनोड पे। तो 1.04 माइनस 0.80 वोल्ट, तो कितना हो जाएगा 0.24 वोल्ट। ये क्या आ गया, ई नोट सेल। ये हम पहले से निकाल लें, पिछली वीडियो में निकालना बहुत आसान पड़ जाएगा। ई नोट सेल हमने पहले निकाल लिया। अब ई नोट सेल निकाल लिया, अब दूसरा काम करेंगे, सेल रिएक्शन को रेडॉक्स रिएक्शन में कन्वर्ट करेंगे। आपको पता है कि Na का Na2 पॉजिटिव में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और Ag पॉजिटिव का Ag में क्या हो रहा है, रिडक्शन। ठीक है, Na 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके अपना क्या बना रहा है, Na2 पॉजिटिव। Na ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, क्या बन गया बच्चे, Na2 पॉजिटिव बन गया। अब Ag पॉजिटिव ने 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करा, क्या बना दिया, Ag। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। इधर कितने इलेक्ट्रॉन बच्चे, 1। तो हमें कट करने पड़ेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इक्वेशन क्या आएगी, Na 2Ag पॉजिटिव, Na2 पॉजिटिव और 2Ag। इस सेल रिएक्शन को रेडॉक्स रिएक्शन में बदलने का हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा उद्देश्य ये है कि इससे हमें 2 चीज़ मिल जाएगी। इस समय एक तो n की वैल्यू मिल जाएगी, n कितना होगा, और दूसरा क्या, हमें प्रोडक्ट में कौन सी रखनी, और रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट और रिएक्टेंट ये वाली पता चल जाएगी। देखो हमें यहाँ पे Ag की पॉजिटिव की कंसंट्रेशन गिवन है, और किसकी गिवन है, Na2 पॉजिटिव की। तुम कहोगे Ag की और Na की तो है नहीं, क्योंकि इनकी कंसंट्रेशन कितनी होती है, 1 होती है। सी सॉलिड फॉर्म में है, इनकी कितनी होती है बच्चे, 1। अब हमें क्या करना है, ये बस हमें क्या आता है कि हम Ag की कंसंट्रेशन कहाँ रखनी और Na की कहाँ पे रखनी, ये भी नहीं पता था। इस इक्वेशन से ये पता था। देखो Na किस साइड आ रहा, प्रोडक्ट की साइड आ रहा, Na2 पॉजिटिव किधर आ रहा, जिधर इन्हें बोलते हैं प्रोडक्ट, और Ag पॉजिटिव किधर आ रहा, रिएक्टेंट की साइड। तो ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होगी, ये किसकी होगी, प्रोडक्ट की। ठीक है, और टोटल इसने कितने इलेक्ट्रॉन दिए, 2। इसने कितने लिए बच्चे, टोटल 2। तो n की वैल्यू कितनी होगी, 2। तो सारा ही मसला अब खत्म हो गया। तो हम रखेंगे ई नोट सेल कितना है, 0.24 माइनस 0.0591 अपॉन 2 लोग प्रोडक्ट Na2 पॉजिटिव कितनी, 0.1। Ag पॉजिटिव कितनी बच्चे, 0.1। ये स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर क्यों करेंगे बच्चे, क्योंकि इस इक्वेशन में Ag कितना आ रहे, 2 आ रहे, और ऊपर हमें कंसंट्रेशन कितनी Ag की दी हुई है, 1 Ag की। यहाँ पे Ag कितना आ रहे, 2। कभी कभी ऐसे भी हो सकता है, यहाँ Ag 2 हो गया, यहाँ Na मतलब कुछ भी होगा, यहाँ 3 होगा, तो जो 3 आएंगे उसको तो करेंगे क्यूब, और जो 2 आ रहे हैं उनको क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे बच्चे। ठीक है, तो हमने क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर दिया। तो स्क्वायर कर दिया तो भाई इसकी मल्टीप्लाई इधर, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 0.0591 बटे 2 लोग इसका 0.1 और 0.01, इधर पॉइंट हटेगा, ऊपर 2 0, यहाँ से हटा 1 0, लोग 10, और लोग 10 की वैल्यू कितने होती है बच्चे, 1। कितनी होती है, 1। तो ये तो हमारा पोर्शन 1 हो गया। अब तो ये बचा 0.48 माइनस 0.0591 अपॉन 2,
अब इसको घटा के सोल्व कर देंगे, हमारा वोल्टेज में क्या आ जाएगा बच्चे, आंसर आ जाएगा, ई सेल निकलेगा। क्या निकलेगा बच्चे, ई सेल। इसी से एक रिलेटेड टॉपिक है हमारा, क्या है, गिब्स ऊर्जा। क्या बच्चे, सेल की गिब्स ऊर्जा। गिब्स ऊर्जा का फॉर्मूला क्या है बच्चे, डेल जी बराबर माइनस एन गुना, जो गिब्स ऊर्जा है उसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, डेल जी बराबर माइनस एन गुना एफ गुना ई नोट सेल। अगर हमें इसी सेल की गिब्स ऊर्जा निकालनी पड़ जाए तो उसका फॉर्मूला ये है, डेल जी बराबर माइनस एन गुना एफ गुना ई नोट सेल। हमारे पास हर चीज़ है, एन की वैल्यू भी है ये रही, ई नोट सेल ये रहा, एफ की वैल्यू हमें पता ही है, तो क्या होगा, -2 गुना एफ 96,500 गुना 0.24, दो दूनी 4, वो 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 96,500, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, ये भी क्या आएगा किलो जूल में, किलो कैलोरी जूल में क्या आ जाएगा बच्चे, आंसर आएगा। तो देखो एक ही चीज़ हमने कितनी चीज़ सीख ली, हमने ई सेल निकालना भी सीख लिया और हमने क्या सीख लिया, गिब्स ऊर्जा भी निकालना सीख लिया। तो बच्चों गिब्स ऊर्जा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आता है एग्जाम में, और ये ई सेल भी आता है, दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऐसे प्री क्वेश्चन कर सकते हैं, ये तो मैं एग्जाम्पल करा, और भी कर सकते हैं, मैं फिर उसमें डाल दूंगा प्रैक्टिस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें डाल देंगे, ठीक है। तो बच्चों हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, विद्युत रासायनिक श्रेणी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चे, विद्युत रासायनिक श्रेणी, इसे बोलते हैं ECS। क्या बोलते हैं, ECS, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है बच्चे, धातुओं को उनके मानक इलेक्ट्रॉन विभव के बढ़ते हुए क्रम में रखने पर एक श्रेणी प्राप्त होती है, जिसे क्या बोलते हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी। तो इसको याद करने का तरीका भी है, ठीक है। श्रेणी क्या है बच्चे, मैं बता दूंगा वैसे लिख के, ठीक है। इसको याद करने का तरीका देख लो, लिख बा, हमने बनाया है आप सभी के लिए, लिख बा का ना मंग अल मन जन किर फी किड को नी H2O सन पब H छापा फूलों की बहार आई। तो ये एक हमने स्लोगन सा बना दिया आप सभी के मन। अगर हमारी विद्युत रासायनिक श्रेणी तुम याद कर लोगे तो मंगल ही मंगल हो, मतलब याद कर लोगे तो पेपर में आएगी। क्वेश्चन जरूर आता है विद्युत रासायनिक श्रेणी पे, ECS पे। ये हमने आप लोगों के लिए इस विद्युत रासायनिक श्रेणी जब आने वाली है आप लोगों के सामने, उसको याद करने की ट्रिक बनाई है, ठीक है। लिखबा काना मंगल मन जन किर फी किड को नी H2O सन पब H छापा फूलों की बहार आई, ठीक है। देखते हैं इससे कैसे बनाते हैं। मैं इस फॉर्म में लिखूँगा, क्योंकि इस फॉर्म में लिखेंगे तो कई बार बहुत लेंथी है, मतलब बोर्ड हमारा छोटा पड़ जाएगा, मतलब मैं इस फॉर्म में लिखूँगा। तो याद करने का तरीका, ली कै बा का ना मंग, ठीक है, अल मन जन किर फी किड को नी H2O सन पब H छापा CHAPA, ठीक है। इसको याद करने का यहाँ पे U GGT U, ठीक है भाई। कॉपर 12 चांदी प्लेटिनम गोल्ड, ठीक है। फूलों की बहार आई, ये हमारी क्या होंगी, नॉन मेटल्स होगी, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसका जो हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है -3.04 वोल्ट होता है। ऐसे जैसे चलते हैं तो हमारा यहाँ पे क्या आ गया, H पे आ गया 0.0 वोल्ट हो जाता है। जो हमारा हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो कितना होता है, 0 वोल्ट। फिर बढ़ना स्टार्ट होता है, यहाँ पे कितना 2.01 वोल्ट हो जाता है फ्लोरीन पे, फिर आई पे, सॉरी, ठीक है।
तो इसमें हम क्या बात कर रही है, पैरेलली मैंने ऐसे लिख दिया कि हमने जैसे जैसे हमने इनको मेटल्स को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, देखो Li का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है, -3.04 वोल्ट, और जैसे अप से डाउन चल रही है, अब तो हम तो ऐसे चले लेफ्ट राइट दिखा रखा मैंने, वैसे में ये होती है इस फॉर्म में लगी है भाई, यहाँ से ये, फिर इसके नीचे यहाँ से यहाँ तक, फिर इसके नीचे यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, तो इस फॉर्म में है ये, ठीक है। तो जैसे हम ऊपर से नीचे को चलते हैं ECS में, तो हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बढ़ता है, माइनस में देखो, फिर जीरो हुआ, फिर प्लस में बढ़ा, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हमने एक श्रेणी मिली, ये एक श्रेणी मिली, इसे क्या बोलते हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी। क्या बोलते हैं बच्चे, विद्युत रासायनिक श्रेणी बोलते हैं इसको, ठीक है, इस श्रेणी को। तो इस श्रेणी के क्या विशेषताएं हैं, क्या इसके उपयोग हैं, वो इम्पोर्टेंट है, उस पर क्वेश्चन आते हैं। किस पे क्वेश्चन आते हैं बच्चे, उस श्रेणी पे क्वेश्चन आते हैं। इस चीज़ से तुम एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहे कि जैसे जैसे ये हमारी ECS में हम अप टू डाउन जाते हैं, तो हमारी क्रियाशीलता घटती है और स्थायित्व बढ़ता है। इसका मतलब क्या है, जो ऊपर वाला है वो अधिक क्रियाशील है और नीचे वाला क्या है, कम क्रियाशील है, जो हमने ECS बनाई है, ठीक है। एक बात और, जैसे जैसे हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस से प्लस की तरफ को मूव करेगा, जैसे कर भी रहा है, दिख भी रहा है भैया माइनस का है, यहाँ जीरो हुआ, फिर प्लस से राइज करा, जैसे जैसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस से प्लस की तरफ को मूव करेगा, वैसे वैसे हमारी रिएक्टिविटी क्या होगी, घटेगी, और स्टेबिलिटी बढ़ेगी, मतलब क्रियाशीलता घटेगी और स्थायित्व बढ़ेगा। तो ये बढ़ रहा है, ये घट रहा है, इन पे क्वेश्चंस आते हैं, देखें कैसे क्वेश्चंस आते हैं। कुछ 4 हमारी मेटल्स लिखी हुई हैं, इन्हें रिएक्टिविटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें अरेंज करना है, तो वो ECS याद होनी चाहिए। उस ECS में जो सबसे ऊपर है वो Na, फिर क्या है Ca, लिखबा काना मंगन, हम याद लिख सकते हैं इसको, यहाँ लिख लेंगे ली के बा का ना मंग अल, ठीक है। ये Na एक्सेप्शन से, Na तो सबसे ऊपर जाएगा, एक्सेप्शन केस है क्यों, Na सबसे हाईली रिएक्टिव होता है, तो सबसे नीचे इसमें Fe आएगा, आगे बढ़ाएंगे तो सबसे कम क्रियाशील Fe, उससे अधिक क्रियाशील हमारा कौन सा है, Mg है, फिर Ca और फिर Na। ये हमारा क्या है बच्चे, क्रियाशीलता का बढ़ता क्रम और स्थायित्व का घटता क्रम है। ये तो हमने क्या करा, मेटल्स को देखते हुए बनाया, वो क्या का मेटल ना देखता है, हमें क्या करे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे सकता है, क्या दे सकता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जैसे -2.04 प्लस 0.84 -0.68 और प्लस 1.04 वोल्ट। ये 4 हमारे वो कह देगा 4 मेटल से ABCD जिनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये हैं, दीज इनको स्टेबिलिटी या रिएक्टिविटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो। तो हमने क्या ऑब्जर्व करा था, हमने ये ऑब्जर्व करा था जैसे जैसे हमारा अप टू डाउन जा रहे थे, माइनस से मैंने अभी बोला था कि वीडियो में कि जैसे हम माइनस से प्लस की तरफ को मूव करेंगे तो हमारी क्या होगी, रिएक्टिविटी डिक्रीज होगी। जो ज़्यादा माइनस में है वो अधिक रिएक्टिव होगा। सबसे ज़्यादा माइनस में वैल्यू ये है, ये वाली, उससे कम माइनस में ये है, फिर प्लस में ये वाली और सबसे ज़्यादा प्लस में ये वाली। तो जो सबसे ज़्यादा प्लस वाला होगा वो सबसे कम क्रियाशील होगा, A B C D मान लिया इसको। तो जो D वाला है बच्चे ये सबसे कम क्रियाशील होगा। तो पहला आएगा D, फिर आएगा B, फिर आएगा C और फिर आएगा A। ये क्या है, रिएक्टिविटी का हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर और स्टेबिलिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर। दूसरा पॉइंट क्या है, उसमें विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर अपचायक क्षमता घटती है और ऑक्सीकरण क्षमता बढ़ती है। ऑन गोइंग टू द ECS अप टू डाउन, रिड्यूसिंग नेचर आर डिक्रीज एंड ऑक्सीडाइजिंग नेचर आर इंक्रीज। देखो एक बार देख भी लो, जब हम ऊपर से नीचे को चले तो ऊपर कौन थे, इलेक्ट्रॉन देने वाले थे सारे। जब नीचे पहुंचे FCl Bri मिला, वो इलेक्ट्रॉन लेने वाले हैं। इलेक्ट्रॉन देने की नेचर क्या होती है, रिड्यूसिंग नेचर, और इलेक्ट्रॉन लेने की नेचर क्या होती है, ऑक्सीडाइजिंग नेचर। तो बात वही है, क्रियाशीलता और वही वाला सिस्टम है कि ऊपर से नीचे जाएंगे तो हमारी रिड्यूसिंग नेचर घटेगी और ऑक्सीडाइजिंग नेचर बढ़ेगी। जैसे क्रियाशीलता घट रही थी और स्टेबिलिटी बढ़ रही थी, वही इसी क्वेश्चन पे हम कर सकते हैं
भाई ये 4 मेटल्स होगी, इनको क्या बोल देगा, रिड्यूसिंग नेचर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो, तो जो इनमें सबसे ऊपर होगा वो हाईली रिड्यूस होगा। ऐसे ही 4 मेटल्स हैं, जो ज़्यादा माइनस में होगा वो अधिक अपचायक होगा और जो ज़्यादा प्लस में होगा वो कम अपचायक होगा। सेम क्वेश्चंस हैं। अगला पॉइंट क्या है बच्चे, विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर वाले जो धातु हैं, ऊपर स्थित जो धातु हैं वो अपने से नीचे स्थित धातु को उसके लवण से विस्थापित कर देती है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में हमारा ऊपर जो मेटल होंगी, अपर वाली मेटल जो उसके लोअर वाली मेटल है उसको उसके सोल्ट से डिस्प्लेस कर देंगे। फॉर एग्जांपल ऐसे में कैसा क्वेश्चंस बनता है इस टॉपिक पे, वो 2 रिएक्शन दे देगा। सपोज करो उसने कहा Fe प्लस CuSO4 इज इक्वल टू FeSO4 Cu, एक इक्वेशन ये दे दी। फिर उसने दे दिया Cu प्लस FeSO4 इज इक्वल टू CuSO4 प्लस Fe, ये 2 इक्वेशन उन्होंने करके दे दी। वो बोल देगा इनमें से कौन सी इक्वेशन पॉसिबल है एंड व्हाई, गिव द रीज़न, मतलब इनमें से कौन सी रिएक्शन हो सकती है कौन सी नहीं हो सकती है। तो ECS में जाओ, ECS में Fe ऊपर है Cu से, तो Fe उसके CuSO4 को उसके सोल्ट से डिस्प्लेस कर देगा, तो उसने डिस्प्लेस कर दिया, ये रिएक्शन हो सकती है, पॉसिबल है। रीज़न ये है कि Fe ऊपर है Cu से। पर इसमें क्या होगा, इसमें ये जो है हमारा Cu ये डिस्प्लेस नहीं कर सकता, तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, ये रिएक्शन नहीं होगी क्योंकि नीचे है। ऐसे ही अगला इसमें क्या हो सकता है, एक और हमारा इसमें पॉइंट है कि जो ECS है, ECS में जो हमारे हाइड्रोजन से नीचे वाले मेटल हैं वो एसिड से हाइड्रोजन डिस्प्लेस नहीं कर सकते, ऊपर वाले हाइड्रोजन डिस्प्लेस कर सकते। वही क्वेश्चन सेम बनेगा, एक मेटल क्या करेगा, हाइड्रोजन से ऊपर के लिए लेगा, एक मेटल हाइड्रोजन नीचे के लिए लेगा। फॉर एग्जांपल जैसे Na है, NaH2SO4 से रिएक्शन कर रहा तो Na2SO4 बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी, ये रिएक्शन पॉसिबल है। बट Cu H2SO4 से रिएक्शन नहीं करता, नो रिएक्शन, क्योंकि Cu नीचे है। पर वो इस रिएक्शन को भी करके दिखा देगा, एग्जाम में करके दिखा देगा, तो बोल पूछेगा कि सब कौन सी रिएक्शन पॉसिबल है, होगी या नहीं होगी, तो आपको रीज़न देना है। ठीक है। फिर एक और पॉइंट है हमारा कि जो हमारा Fe से ऊपर की जो मेटल है ECS में, वो वाटर के अंदर से अगर वाटर से रिएक्शन करती हैं हाइड्रोजन गैस डिस्प्लेस कर सकती हैं। ये हमारा क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चे, ECS। ये तो हमारे कॉन्सेप्ट को समझो, इसके कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है, वो क्वेश्चन को कैसे भी घुमा सकता है कि वो 4 हमने टेस्ट ट्यूब ले ली, उनमें कुछ दीज सॉल्ट से उसमें Cu की स्ट्रिप दोबारा कौन से में नीली हो जाएगी या कौन से मरी हो जाएगी, ये मैटर नहीं करता है। कॉन्सेप्ट कि रिएक्शन जिससे करेगा वो, जो सॉल्ट उससे नीचे होगा उससे रिएक्शन कर लेगा, ऊपर वाले से रिएक्शन ही नहीं करने का। तो उस वो हम MCQs में दे सकता है इस टाइप के क्वेश्चंस। ठीक है। तो बच्चों ये हमारा इसमें वीडियो में हमने एक तो नष्ट इक्वेशन को आपको समझाया है और दूसरा किसको समझाया है, ECS श्रेणी को, विद्युत रासायनिक शैल को। तो अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। मैंने बोलता हूँ कि शेयर क्यों करनी चाहिए कि भाई कोई ट्यूशन पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा, उसके आपके शेयर से के कॉन्टैक्ट में जितने भी शेयर होंगे, हर किसी के फ़ोन में कॉन्टैक्ट लिस्ट होती है अलग, भाई दूर दूर होती है, उस पर ये वीडियो पहुँचेगी तो क्या पता उसका कुछ भला हो जाए, इसलिए करते हैं। ठीक है।